रात का समय, चारों तरफ शांति, हवा हल्की हल्की चल रही है और दुनिया गहरी नींद में सो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही समय है जब एक दिव्य शक्ति जागती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान हनुमान जी की। क्योंकि कहा जाता है कि जब संसार सो जाता है, तभी हनुमान जी अपना अद्भुत, अदृश्य और दिव्य सफर शुरू करते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, हनुमान जी रात में जाते कहाँ हैं? क्या वे धरती पर घूमते हैं? क्या वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? या वे किसी और अदृश्य लोक में यात्रा करते हैं? शास्त्रों में, पुराणों में और साधुओं के अनुभवों में इस प्रश्न का उत्तर मिलता है और आज हम उसी रहस्य को खोलने वाले हैं, एक एक परत हटाते हुए। रामायण में एक शब्द है, चिरंजीवी, यानी ऐसा वीर जो युगों युगों तक जीवित रहता है। हनुमान जी उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जिनका अस्तित्व आज भी है। यानी कलयुग में भी हनुमान जी कहीं ना कहीं किसी रूप में, किसी कार्य में लगे हुए हैं। वाल्मीकि रामायण, भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में साफ लिखा है कि हनुमान जी रात के समय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। इस सूक्ष्म रूप को कोई आंख देख नहीं सकती, लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस होती है। अब सवाल यह उठता है कि रात में हनुमान जी करते क्या हैं? कहा जाता है कि रात का समय उनका रक्षक रूप सक्रिय हो जाता है। जब भी किसी भक्त के घर पर संकट आता है, नकारात्मक ऊर्जा, किसी अदृश्य बाधा, किसी बुरी नजर या किसी प्रेत बाधा का प्रभाव पड़ता है, तभी हनुमान जी सूक्ष्म वेग से पहुंच जाते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि रात के समय अचानक हल्की सुगंध फैल जाती है। कहीं कहीं दीपक तेज जलने लगता है। कभी किसी को लगता है कि कमरे में कोई आया और हवा ठंडी हो गई। ये सब संकेत माने जाते हैं कि हनुमान जी वहां से गुजरे। रात के समय हनुमान जी की दूसरी गतिविधि है मंदिरों की प्रदक्षिणा। कई प्राचीन हनुमान मंदिरों में पुजारियों ने बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय, यानी लगभग रात 2 से 4 बजे के बीच, मंदिर में ऐसी हलचलें होती हैं जिसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। किसी मंदिर में घंटी अपने आप बजती है, कहीं फूल अचानक और ताज़ा दिखने लगते हैं, कहीं मंद सुगंध उठने लगती है। साधुओं का कहना है यह वही समय है जब हनुमान जी सूक्ष्म रूप से मंदिरों का भ्रमण करते हैं। तीसरी बात, जिसे कम लोग जानते हैं, हनुमान जी रात में नकारात्मक शक्तियों से युद्ध करते हैं। यह समय होता है जब बुरी शक्तियां, प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती हैं। उसी समय हनुमान जी अपने तेजस्वी रूप में उन शक्तियों का नाश करते हैं। कई साधक जिन्होंने गहरी तपस्या की है, उन्होंने बताया कि रात के समय जंगलों में अचानक तेज प्रकाश दिखाई देता है, हवा का तेज बहाव और फिर अचानक शांति। कहानी यही बताती है कि हनुमान जी किसी बाधा को हटाकर फिर से ध्यान में बैठ जाते हैं। चौथी बात, हनुमान जी आर्ष मुनियों से मिलने भी जाते हैं। पुराणों में वर्णन है कि हनुमान जी नियमित रूप से सप्त ऋषियों से दिव्य ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि वे राम कथा के सबसे बड़े ज्ञाता हैं और ज्ञान का विस्तार उन्हें अविरत यात्रा करवाता है। यह यात्रा मुख्यतः रात के समय होती है, जब तीनों लोकों में शांति रहती है। पांचवी बात और सबसे रहस्यमयी, हनुमान जी रात में साधना भी करते हैं, विशेष रूप से समुद्र तट, घने पहाड़ों और गहन जंगलों में। साधकों ने कई बार किसी उजाले को दूर से जाता देखा है, जैसे कोई प्रकाशमान शरीर हवा में चल रहा हो। यह अनुभव उन्होंने हनुमान जी का तप बताया है। अब एक बड़ा प्रश्न, क्या हनुमान जी वास्तव में हमारे घरों के पास से भी गुजरते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन हर घर से नहीं। जिस घर में भक्ति हो, प्रेम हो, सत्य हो और जहां हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ होता हो, वहां उस घर का वातावरण इतना पवित्र हो जाता है कि हनुमान जी स्वयं आकर्षित होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर हनुमान जी आए हों तो क्या क्या संकेत मिलते हैं? कई भक्तों ने यह संकेत बताए। रात के समय अचानक मन का शांत होना, जीवन में बिना कारण प्रसन्नता का आ जाना, कभी कभी कमरे में हल्की फूलों की सुगंध, दीपक की लौ का ऊंचा हो जाना, कभी घर के बाहर कुत्तों का लाइन में खड़ा होना और आकाश की ओर देखना, कभी कोई लाल रोशनी जैसा तेज। ये सब उसी उपस्थिति के संकेत माने जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी रात का समय बहुत शक्तिशाली माना गया है,
क्योंकि रात के 2 से 4 बजे के बीच पृथ्वी की ऊर्जा सबसे शांत, स्थिर और अधिक संवेदनशील होती है। यही कारण है कि साधना, पूजा, ध्यान और देवताओं की उपस्थिति इसी समय अधिक महसूस होती है। आखिर में एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, हनुमान जी कहीं जाते नहीं, बल्कि वहां जाते हैं जहां भय हो, जहां संकट हो, जहां बंदी छोड़ने की जरूरत हो और जहां भक्ति हो। अगर आपके घर में प्रेम है, भक्ति है और आपका मन राम नाम में लगा हुआ है, तो संभव है कि हनुमान जी हर रात आपके पास से गुजरते हों, सूक्ष्म रूप में, अदृश्य रूप में और रक्षक रूप में, क्योंकि वे केवल देव नहीं, वे जीवंत शक्ति हैं और यह शक्ति आज भी कलयुग में सक्रिय है। रात दर रात, बिना रुके, बिना थके, अपने भक्तों की रक्षा करते हुए।